काफी टाइम हो गया। सर अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 3। सर ये पेज सीधा कर दो। फिर हर रोज एक ही बात यार, सीधा कैसे कर दूं? सॉरी सर। कोशिश करें इसी से, मैं हमें यही वीक है, नेक्स्ट वीक से तो ऑन कैंपस हो जाएंगे क्लास। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 3 के मैप। इसको हम कार्नॉफ मैप भी कहते हैं। किसी जिसने ये मैप बनाया उसका नाम कार्नॉफ था, उस पे इस मैप का नाम रखा गया के मैप। इसका काम क्या है? चैप्टर 2 में हमने थ्योरम और पोस्टुलेट्स को यूज करते हुए एक बूलियन फंक्शन या बूलियन अलजेब्रा की जो इक्वेशन थी उनको सिंप्लीफाई किया था, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, x प्लस एक्स कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 लगाया। जो हमारे से सिंप्लीफिकेशन हो सकी थी, मिनिमम लिटरल्स में जितने में हम लेके जा सके थे हम ले गए थे यूजिंग थ्योरम और पोस्टुलेट्स। तरीका वो भी ठीक था, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल था, ट्रिकी था। अब कहीं आपने देखा होगा 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, कहीं 0 ऐड कर रहे होते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि हर बंदा इस बात को पिक कर ले कि यार यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉमन आएगा तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो पिक कर भी लेते हैं, मोस्टली नहीं भी कर सकते। तो ये जो के मैप है इसका भी यही काम है कि इसने भी जो बूलियन फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई करना है। लेकिन इसकी एक बात है कि जब ये सिंप्लीफाई करता है तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म आती है हमारे पास। अगर हम के मैप को सही सॉल्व कर लें तो जो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास इक्वेशन आती है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म आती है। उससे आगे उसको फिर हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं होती। ये बहुत आसान है, और अगर आप इसे कर लेंगे, अभी अच्छी तरह समझ लेंगे, तो आगे हम जितना कुछ भी करेंगे उसमें ये यूज होना है। जो पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन थ्योरम और पोस्टुलेट से की थी उसका तो पार्ट एक आ जाता है पेपर में, वो इस वजह से भी करवा दी। लेकिन ये जो है इसका तो क्वेश्चन भी आता है, और आगे जितना भी चैप्टर हम पढ़ेंगे 4, 5, 6 उसकी हर सवाल में के मैप यूज होता है। सिर्फ इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं कि इसको आपने समझना है अच्छी तरह। अभी तक जो हम करते आए हैं ना वो हम बेसिक्स करते आए हैं, ये भी अभी बेसिक्स ही है के मैप भी। अगले चैप्टर से हम प्रैक्टिकल से मुराद ये डिजाइन की चीजें करनी शुरू हो जाएंगे, जिसमें जो पहले 3 चैप्टर पढ़े होंगे वो यूज होंगे उसमें। तो ये जो मैप है ये 2 वेरिएबल का भी होता है, 3 वेरिएबल का भी है, 4 का भी है, और 5 का, 6 का। लेकिन हमारे कोर्स में 4 तक है। हमारे कोर्स में 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, 5 और 6 भी है, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है। होता है, हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ ये पढ़ेंगे, यानी कि कोई भी फंक्शन जो 4 वेरिएबल का है उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब सबसे पहले तो ये है कि मैप बनता कैसे है। आपको पिछली दफा मैंने मेन टर्म के बारे में बताया था। अगर 2 वेरिएबल का फंक्शन है उसमें टोटल कितनी मिन टर्म होंगी? हाँ जी, तो बताएगा।
सर 3 होंगी, M3 तक होगा, ऐसे 4 होंगी, M3 तक होगा शायद। हाँ, इन टोटल 4 होंगी, ऐसे ना। यस सर। वो कैसे किया हमने? 2 की पावर वेरिएबल से, ऐसे ना। यस सर। इसमें 3 वेरिएबल है, 2 की पावर 3, इसमें 4 वेरिएबल है, यानी कि इसमें 4 मिन टर्म है, इसमें 8 मिन टर्म है, इसमें 16 मिन टर्म है। अब जितनी मिन टर्म है उतने बॉक्स बनाते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैं 2 का अगर बनाऊं, दो वेरिएबल है, एक एक्स है, एक वाई है, ठीक है। अब ये 0 0 बॉक्स है, ये 0 1 बॉक्स है, ये 1 0 बॉक्स है, ये 1 1 है। 0 0 M0 होती है, ये M1 होती है, ये M2 है, ये M3 है। ये तो आसान सा था। ये भी सिर्फ मैं मैप बनाने का बता रहा हूं। अब ये 2 वेरिएबल में ये हमेशा M0 का बॉक्स होगा, ये हमेशा M1 का बॉक्स होगा, ये M2 का बॉक्स होगा, ये M3 का बॉक्स होगा। इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये आप बार बार करेंगे तो आपको वैसे ही याद रहेगा ये बॉक्स किसका, ये किसका, ठीक है। यहां तो सिंपलीफाई था, मैंने लिख दिया। लेकिन जब मैं 3 वेरिएबल का मैप बनाऊंगा उसमें थोड़ी सी इसकी एक कंडीशन है जो ऊपर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती थी, इसलिए मैंने ऊपर नहीं बताई। 3 वेरिएबल है तो मैं कितने बनाऊंगा? 8 बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। ये 0 0। अच्छा, इसमें इसकी एक शर्त है के मैप की। के मैप कहता है कि जब आपने एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाना है, जब एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाना है तो एक टाइम पे सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होना चाहिए। जैसे यहां इस बॉक्स में x0 है, इस बॉक्स में x1 है, सही है। अब जैसे यहां आएगा 0 0, यहां आएगा 0 1, ऐसे है। ये जो y है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y 0 है, लेकिन यहाँ z 0 है, यहाँ z 1 है। इधर से इधर गए हैं, दोनों चेंज नहीं हुए, सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हुआ। क्या मैंने कंडीशन बताई है कि के मैप क्या कहता है कि जब एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाना है तो एक टाइम पे सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ बेसिकली तरतीब से अगर हम करें, यहाँ आना चाहिए 1 0, ये आना चाहिए ना, यहाँ 1 1 आना चाहिए, असूलन ऐसे ही होना चाहिए ना। दो वेरिएबल के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? इसी तरह कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, 0 0 0 1 1 0 1 1। ट्रुथ टेबल देख लो 2 का यार। यस सर। यस सर, ऐसे ही ठीक है, असूल तो यही है कि यही तरतीब बनती है, लेकिन इसकी जो कंडीशन है कि एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाते हुए सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होना चाहिए। चलें वो अब देखते हैं कि फुलफिल हो रही है या नहीं। यहाँ y0 है, यहाँ y0 है, लेकिन यहाँ z0 है, z1 है। यहां से यहां जाते हुए एक वेरिएबल चेंज हो गया, z, ठीक हो गया। अब यहां से यहां जाए, यहाँ y0 है, यहाँ y1 हो गया, एक वेरिएबल चेंज हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ z1 है, z0 हो गया, ये तो दोनों वेरिएबल चेंज हो गए। इसका क्या मतलब है? हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे ये नहीं लिखते, हम यहाँ पे 1 1 लिखते हैं, जो 1 0 है वो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखें, यहाँ y0 है, यहाँ 1 हो गया, यहाँ z1 है तो 1 नहीं है, एक ही वेरिएबल चेंज हुआ। यहाँ से इधर आए, y1 है, y1 है, y चेंज नहीं हुआ, z1 से 0 हो गया, ठीक है। हमारी वो कंडीशन फुलफिल हो गई है।
इस चीज का यहाँ पे ख्याल रखना है कि 0 0 0 1 1 1 1 0, इसको जरा स्वैप करना। सही है सर ये दफा दोबारा था ना 1 1। सर कुछ समझ नहीं हुई इसकी। मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैं ऊपर वाला तो आसान था इसलिए वो मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, आपको भी समझ आ गई होगी। आ गया 3 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल में 8 बॉक्स बनेंगे। ऐसी है, एक साइड पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, दूसरी साइड पे मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, एक तरफ एक्स ले लिया, एक तरफ वाई ले लिया। अब जो एक्स वाली टाइप है ये तो एक्स के तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, वो तो मैंने लिख दिया। यहाँ एक्स वाई है तो एक्स वाई है तो इसका मतलब 4 कॉम्बिनेशन होंगे। जो 4 कॉम्बिनेशन होते हैं वो होते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तरतीब ये होती है। असूलन यहाँ पे 1 0 यहाँ 1 1 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने इसको स्वैप क्यों किया? वो इसलिए स्वैप किया कि के मैप की एक कंडीशन है, शर्त है उसकी कि जब आपने एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ऊपर लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे, किसी भी बॉक्स में आपने जाना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट, तो आपका सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होना चाहिए। वो भी मैं सारी वैल्यूज लिखूंगा तो फिर आप देख लीजिएगा कि एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ अगर 1 0 रखता हूं और यहाँ 0 1 है तो एक्स वाई भी चेंज हो रहा है, जेड भी चेंज हो रहा था। ये तो हमारी कंडीशन गलत हो गई। इस कंडीशन को सही करने के लिए मैंने क्या किया, जो यहाँ 1 1 था उसको यहाँ कर दिया, जो यहाँ 1 0 था उसको यहाँ कर दिया। अब मेरी वो कंडीशन फुलफिल हो गई है कि एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाते हुए सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हुआ है। अब मैं इन बॉक्स की वैल्यूज फिल करता हूँ। ये बॉक्स है 0 0 0, ये है 0 0 1, ये 0 1 1, ये है 0 1 0, ये है 1 0 0 1 0 1 1 1 1 और 1 1 0। ये सही फिल किया मैंने? इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक हो गया। अब मैंने इन बॉक्स का M0 M1 लिखना है। ये है M0, ये है M1, M2 ये है, ये M3 है। आप खुद करके देख लें, ऐसे ही है। M2 और M3 की जगह सही लिखी है मैंने। आप पिछले लेक्चर वाला टेबल देखें, वहां M3 0 1 1 होगा, जो M2 होगा 0 1 0 होगा। आप पिछले लेक्चर में जो टेबल बनाया था उसमें आप देख लें, सही लिखा है। यस सर। अच्छा, उसके बाद ये M4 है, ये M5 है, M6 ये है और ये M7 है। इस बात की समझ आई है? अगर नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हो। ये रिपीट कर देंगे फिर टेबल। ये बात तो समझ आ गई है ना कि एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाते हुए सिर्फ एक वेरिएबल चेंज करना है। वो आप लेफ्ट राइट जाए या अप डाउन जाए। आपका अब फॉर एग्जांपल मैं इधर से इधर आता हूँ, ऊपर से नीचे आता हूँ समझाने के लिए। यहाँ देखें x 0 है, यहाँ x 1 हो गया, एक वेरिएबल चेंज हो गया। y 1 है, y 1 है, z 1 है, z 1 है। इसका मतलब है सिर्फ एक x चेंज हुआ है। यहाँ देखें x 0 है, x 1 हो गया, ठीक हो गया। y 1 है तो y 1 है, z 0 है तो 0 है, सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हुआ है। यानी ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर, या लेफ्ट या राइट, राइट या लेफ्ट, इधर से इधर जाए, इधर से इधर जाए, सिर्फ एक टाइम पे सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होना चाहिए। अब आप ये 8 के 8 बॉक्स देख लें, कोई बता दें कि जिसमें अगर हम लेफ्ट राइट जाए या ऊपर नीचे जाएं तो एक से ज्यादा वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछें। फिर हमने रखने हैं नाम। एक तो ये है कि आप पिछला लेक्चर उठाएं, वहां टेबल में जो मैंने M0 M1 M2 3 के नाम लिखे थे उसके सामने जो कॉम्बिनेशन है वो देख लें। M0 0 0,
ये M0 कॉम्बिनेशन था, 111 M7 कॉम्बिनेशन था। जिस बॉक्स में जो जो कॉम्बिनेशन है वहां वो नाम लिख दें। एक तो ये बात है। दूसरा, अगर आपने वो नहीं देखना तो अभी हमने इसको स्वैप किया है, 1 1 जो यहाँ आना चाहिए था इसको मैंने यहाँ कर दिया और इस वाले को इधर किया। तो नंबरिंग देते हुए भी ऐसे ही करूंगा ना, M0 M1 M2 इधर, M3 इधर, 4 5 6 इधर, 7 इधर, क्योंकि मैंने इनको स्वैप किया। स्वैप क्यों किया? इसकी जो कंडीशन थी उसको फुलफिल करने के लिए। इसमें अब इसके ये जो बॉक्स है ना, M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7, ये ऐसे ही रहने हैं। सर हाँ जी, ये हम लोग जब इस टेबल को वर्टिकल बनाएंगे तो हम लोग इसमें एक्स वाई एक साइड पर रखेंगे और जी अलग रखेंगे। हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। कर ले, वो भी बन जाएगा, लेकिन इसको कोई जरूरत नहीं है। ओके सर। सिर्फ एक सर ही एक दफा तरतीब पूरा रखे पेज ना, दिखाना, एक दफा पूरा पेज दिखाना। पूरा पेज ही और है। ना मैं अभी तो मैंने सिर्फ टेबल ही बनाया, कुछ भी नहीं किया, ये है ना, बस सर, ये है। आप उस तरह भी कर सकते हैं जैसे आपने कहा है जी, एक तरफ एक्स वाई रख लें, दूसरी तरफ वाई सिर्फ जेड रख लें, वो भी ठीक है, कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें फिर आपको दूसरी तरह करना पड़ेगा। तो आप एक ही तरतीब रखें, आप इसी को रखें बस। वो भी कर सकते हैं, वो भी, उसमें भी कोई गलती नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कंडीशंस क्या है। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाते हुए एक तो वेरिएबल एक चेंज होना चाहिए, और आप जब इसकी प्लेसिंग करेंगे तो आप जो बॉक्स सिलेक्ट करेंगे वो सही वाला करना है। कि M7 है तो वो हमेशा यही रहेगा, M3 है तो वो हमेशा यही रहेगा, M0 है तो वो हमेशा यही रहेगा। ठीक है, ये मैं आपको ये भी कह सकता है इसको रट्टा लगा दे, लेकिन रट्टा का फायदा नहीं है, आपको समझ के आना चाहिए कि आपको कहीं कोई भूलता है तो आप फौरन बना लें। मैं आपको कह सकता था जी ये आप रट्टा लगा लें तो जितने बॉक्स होते हैं ये वाला बॉक्स हमेशा यही रहेगा, नहीं, इसकी कोई वजह है ना जो ये रहेगा, उसकी एक कंडीशन है। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। इसके बाद है 4 वेरिएबल का मैप, वो कैसे बनाना है। 4 वेरिएबल में कितने बॉक्स बनेंगे? 16। ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, इसमें मैं ले देता हूँ W X Y और Z, ऐसे ही आएगा, नजर आ रहा है ना सबको? अच्छा जी, अब इसमें देखें, अब इधर 0 0 0 1, यहाँ 1 1 1 आएगा, 1 0 यहाँ आएगा, उसी तरह जो ऊपर किया था इधर भी ऐसे 0 0 0 1, यहाँ 1 1, यहाँ 1 0। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। सर हम ये एक्स वाई और जेड ले सकते हैं। हैं? सर ये आपने एक्स डब्ल्यू लिया और वाई जी लिया, हम एक्स वाई और डब्ल्यू जी ले सकते हैं। कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं है। असल मसला ये है, इनसे फर्क नहीं ना पड़ता, पड़ता तो है फर्क, ये बॉक्स सही वाले होने चाहिए, जब आप इक्वेशन बनाएं तो वो सही बनाएं। अभी अब जब कंप्लीट कर लेंगे ना फिर आप कहेंगे यार तरतीब से ही ले लें तो बेहतर है, पंगों में ना ही पड़े। ठीक है, मैं तरतीब से इसलिए ले रहा हूँ, इसको मैं अगर ABC में लेता तो इसको AB लेता, इसको CD लेता, XY में लिया इसको YX WX ले लिया, इसको YZ ले लिया। अभी तो सिर्फ मैं टेबल बनाना बता रहा हूँ, अभी इसको भी उसके बाद इसकी प्लेसिंग है, फिर पेयर है, फिर उसकी इक्वेशन बनानी है सिंप्लीफाइड। अभी सिर्फ समझा रहा हूँ कि टेबल कैसे बनता है। ये जो बॉक्स है ये M0 कैसे होगा, ये M15 कैसे होगा, ये M14 कैसे, यानी इस तरह ये टेबल, ये बॉक्स किस तरह बनते हैं। इस बात की समझ आ गई है? ये जो मैंने लिखा है नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं।
हाँ जी, नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। आ गई है? यस सर। अच्छा चलें, अब मैं ये बॉक्स सिलेक्ट करता हूँ। ये 0 0 0 0 है, ये 0 0 0 1 है, 0 0 1 1 है, 0 0 1 0 है, 1 0 0 है, 0 1 0 1, 0 1 1 1, 0 1 1 0, 1 1 0 0, 1 1 0 1, 1 1 1 1, 1 1 1 0, 1 0 0 0, 1 0 0 1, 1 0 1 1 0 1। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने सारी फिलिंग कर दी है। ये समझ आई है नहीं कैसे बना है? पहले ये फिर ये, इसमें पहले ये फिर ये, पहले ये फिर ये, फिर ये फिर ये, ऐसे है ना? ये समझ आ गई है ना? ये कैसे मैंने लिखता होता हूँ, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी देख लें, आधी क्लास अवेलेबल नहीं है। अब मैं जब पढ़ा रहा हूँ बाद नो में सर, किसी को कोई आ समझ गई नहीं समझ। आनी। सर आगे समझ। अभी सिर्फ 60 स्टूडेंट प्रेजेंट है। सर काइंडली पेज अब आधी ऊपर क्लास कर नहीं है दें। मेरे सामने। थैंक यू सर। है अभी आधी क्लास अवेलेबल नहीं है। अब मैंने ये पढ़ा देना है, बाद में इनके आंसर रिवाइज कर दें। अब यही काम तो नहीं है ना यार, आपका सेमेस्टर सिस्टम है, कौन सा एनुअल सिस्टम है कि हमारे पास ज्यादा टाइम है। बहरहाल कोई नहीं, अल्लाह मालिक। अच्छा, अब इनकी नेमिंग करनी है। एक तो वही है कि आप 4 का वो ले लें, ट्रूथ टेबल ले लें, उसमें हर कॉम्बिनेशन देखते जाएं तरतीब से। उसमें ये M0 होगा, M1 होगा, सॉरी। अच्छा जी, अब M2 ये है, ये M3 है, ऐसे ही है ना, क्योंकि इसको हमने स्वैप किया है। इसी तरह ये M4 है, ये M5 है, ये M6 है और ये M7 है। M8 ये वाला नहीं है, क्योंकि हमने इसको भी तो स्वैप किया है ना। जैसे इसको स्वैप किया है, इसको भी स्वैप किया है। M8 ये है, ये M9 है, ये M10 है, ये M11 है, ये M12 है, ये M13 है, ये M14 है और ये M15 है। हाँ जी, बताएं इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, बात समझ नहीं आई कि ये वाला बॉक्स ये हम कैसे ये वाला बन गया है, तो आप पूछ सकते हैं। एक दफा देख लें। सर ये बता दें इसको। ये देखें ना, अब मैं तरतीब से लिख रहा हूं, मैं तरतीब चेंज नहीं कर रहा। ये M0, ये M1, ठीक है। M2 ये नहीं होगा, ये होगा, क्यों? क्योंकि हमने इसको स्वैप किया, ऐसे ना। ये M2, ये M3, फिर ये M4, ये M5, M6 ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि इसको हमने स्वैप किया। ये पूरी कॉलम को ही स्वैप किया ना, तो 6 ये बन जाएगा। ये तो पूरा वो जो 3 वाला था, ये तो वही बन गया। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। 3 वाले में भी तो ये पहले 8 वाले ऐसे ही थे। अब जब नीचे आएंगे, M8 ये नहीं होगा। M8 ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इन दोनों को भी तो स्वैप किया है, सिर्फ इसको स्वैप नहीं किया, इसको भी किया है। तो यहां भी M8 ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। फिर M8 ये, M9 ये, M10, 11, 12, 13, ये 14, ये 15। ये तो तरतीब से अगर आपने लिखना है, जो आपने स्वैप किया उसकी जगह फिर वही आनी चाहिए। अगर आप कहते हैं इस तरह नहीं है, फिर आप सामने ट्रूथ टेबल रख लें, कॉम्बिनेशन देख लें, उसका नाम दे दें। लेकिन अब ये जो मैंने लिख दिए ये ऐसे ही रहने हैं। M15 हमेशा यही वाला बॉक्स रहना है, M5 हमेशा यही रहना है, M8 हमेशा यही रहना है, M13 हमेशा यही रहना है, M2 हमेशा यही रहना है। अभी आप इसे याद रख लें या आप इसका बना लें कि ये इस तरह है। ओके सर। सर ये अब इसमें ये कैपिटल M क्यों नहीं यूज किया? कैपिटल M तो मैक्स के लिए होता है, ये तो मिन टर्म में लिख रहा हूँ। तो इसमें हम सिर्फ मिन टर्म्स ही के लिए यूज करेंगे। नहीं, मैक्स भी हो सकती है, मैक्स में भी यही नंबरिंग यही रहेगी, बॉक्स की नंबरिंग यही रहेगी।
लेकिन पहले अभी आप मेन टर्म के लिहाज से देख लें, मैक्स का भी मैं एंड पे कराऊंगा, उसमें और इसमें कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, एक दूसरे के उलट है ना, नंबरिंग यही ठीक रहेगी, है। बॉक्स की नंबरिंग यही रहेगी, वो मेन टर्म हो मैक्स टर्म हो, नंबरिंग यही रहेगी। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, इसलिए भी मैं रुका हुआ हूँ कि अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। नो सर, क्लियर है। जो हम लिख रहे हैं ये ट्रुथ टेबल है 4 का। हैं? ये M1 M2 सर जो हम लिख रहे हैं ये ट्रुथ हाँ, टेबल है। जारी बात है, ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो उसमें 4 नहीं आएंगे, यही बनेंगे 16 कॉम्बिनेशन, बना के देख लें। ठीक है सर, ओके। पिछले लेक्चर में वो ट्रूथ टेबल बनवाया था ना 4 वेरिएबल का, उसके कॉम्बिनेशन सामने रख लें और तरतीब से देख लें उनको, तरतीब से हम 0 से हम 15 तक नंबर दे दें और उनके यहाँ से मैच कर लें, क्या ये वही कॉम्बिनेशन है, आपको पता लग जाएगा। ओके सर। हो गया तो कंफ्यूजन। अच्छा, अब मैं चलता हूं आगे। अब इसके बाद प्लेसिंग की बारी आती है कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरह गिवन होगा, हम इनमें कैसे पुट करेंगे बॉक्स में, उसके बाद उसके साथ क्या करें। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक टाइप बताने लगा हूं कैसे गिवन होगा, और भी हो सकती है, जस्ट अभी के मैप के बारे में बता रहा हूं, बाकी जो कल वाले लेक्चर में इसकी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आज अभी सिर्फ के मैप को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फंक्शन है वाई जी का, ये लिखूं ना लिखूं एक ही बात है, लेकिन मैंने लिख दिया। ये मेरे पास एक फंक्शन है, ये हमने किया हुआ ऐसा फंक्शन, ये मैंने फंक्शन लिखा है, ये हमने किया हुआ है। रिजल्ट में ये आता था। आता था ना, इसका मतलब ये फंक्शन कुछ ना कुछ है ना। अगर मैं इसको फंक्शन बनाऊं तो अभी बनाते हैं, अभी देखते हैं ये फंक्शन क्या बनता है। ये बनता है जी x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट z कम्प्लीमेंट प्लस x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट z प्लस x कम्प्लीमेंट y z प्लस एक्स वाई कम्प्लीमेंट z कम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई कम्प्लीमेंट z। ये फंक्शन ये बनेगा, ऊपर वाले से ये फंक्शन बनेगा या नहीं, बता दे मुझे। ये सही ही बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि 0 मेन टर्म की वैल्यू लिख दी है, ये 1 मेन टर्म की वैल्यू है, ये 3 मेन टर्म की वैल्यू, ये 4 की है, ये 5 की है। इस तरह हो या इस तरह हो, बात एक ही है। इस तरह गिवन हो या इस तरह गिवन हो, बात एक ही है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। ये बात समझ आई है, ये मैंने इस फंक्शन से ये वाली इक्वेशन कैसे लिखी है। किसी का इसमें सवाल है तो पूछ सकता है। ये तो पता है ना कि ये समीशन का साइन है, एसओपी का फंक्शन है। सर ये तो पता शायद क्या पड़ेगा। नहीं समझ आई, शायद क्या नहीं समझ आई, शायद आपने मैसेज किया, क्या नहीं समझ आई। सर ये जो आपने x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट लिखा ना, ये समझ नहीं आई ये हाँ इक्वेशन। अच्छा, ये 0 की पता चल गया, 0 क्या है, 0 मेन टर्म है। 0 मेन टर्म क्यों है? ये पीछे समीशन का साइन है। ये जो फंक्शन है ये एसओपी का है, इसका फंक्शन है, समीशन लगता है एसओपी, सम, हाँ जो पिछली दफा किया था, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। तो प्रोडक्ट टर्म क्या होती है? मेन टर्म होती है, उन सबको सम करना है। यानी ये जो 5 की 5 मेन प्रोडक्ट टर्म है या मेन टर्म है, आपने इनको क्या करना है? ऐड करना है। मैंने इनको कर दिया ऐड। अच्छा, अब 0 जो है M0,
इसकी मिन टर्म क्या होती है, आप पिछला मिन टर्म वाला लेक्चर खोल लें, उसमें जो m0 थी उसकी वैल्यू देख लें, यही बनती है। जी वो सर, मैंने लिख ठीक दी है। हो गया। 1 की लिख दें, वो ये है, 3 की ये है, 4 की है, उसमें देख लें, आपको पता लग जाएगा। असूलन तो आप ये ज़बानी लिखना चाहिए, लेकिन अभी ज़ाहिर बात है इतनी प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों की, अभी स्टार्ट है, तो आप अभी देख के ही समझ आ जाए तो बड़ी बात है। आप उसको कंपेयर करें, हाँ सर ने सही लिखा है, इसका मतलब है आपको समझ आए ये आया कैसे है। ठीक है, जब जी आप सर। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसा ऐसा ये बनाना भी आ जाएगा। ठीक है, अब ठीक दोनों हो तरह गया। से फंक्शन गिवन हो सकता है, लेकिन कंप्लीट मिन टर्म होनी चाहिए पहले, तो पहली कंडीशन तो ये है। अच्छा, अब ये मेरे पास ऊपर वाला फंक्शन था, अब इसको, ये कितने वेरिएबल का है, ये है 3 वेरिएबल का, तो हम मैप भी 3 वेरिएबल का यूज करेंगे इसके लिए। अब मैं मैप बनाने लगा हूं इसके लिए। सही है, ये मैप सही लिखी है, वैल्यू जो लिखी है अभी तक। यस सर। अच्छा जी, अब जो जो मिन टर्म मुझे गिवन है क्वेश्चन में, उसके बॉक्स में, उस मिन टर्म के बॉक्स में मैं 1 प्लेस कर दूंगा। 1 क्यों प्लेस करूंगा, क्योंकि ये है मिन टर्म या प्रोडक्ट टर्म, और मिन टर्म की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसलिए मैं 1 प्लेस करूंगा। m0 का बॉक्स ये है, इसलिए मैंने यहाँ 1 प्लेस कर दिया। m1 का बॉक्स ये है, इसमें मैंने यहाँ 1 प्लेस कर दिया। m3 का बॉक्स ये है, मैंने यहाँ 1 प्लेस कर दिया। m4 का बॉक्स ये है, मैंने 1 प्लेस कर दिया, और m5 का बॉक्स ये है, मैंने वहां 1 प्लेस कर दिया। जो 3 मिस है वो मैंने खाली छोड़ दिए। प्लेसिंग की किसी को समझ नहीं आई तो पूछ सकता है। जो जो मिन टर्म गिवन थी उसकी बॉक्स में मैंने, लिखा आपने सर दोबारा हाँ? बताओ। ये दोबारा समझ बताओ। नहीं आई आपने जो आपने लिखा ना। क्या लिखा है बताए, क्या नहीं समझा, पूछे पूछे। ये टेबल के अंदर जो आपने लिखा है 1 1 और 3 सर ये खाली हाँ छोड़ हाँ दिए। हाँ ये हाँ, वही दोबारा बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ। माइक बंद करे, मैं बता रहा हूँ। बेसिकली टेबल की तो समझ आ गई थी ना ऊपर, और ये भी पता चल गया कि ये वाला जो, हाँ, ये वाला बॉक्स m0 का है, ये m1 का है, ये m2 का है, ये m3 का है, ये m4 का है, ये m5 का है, ये m6, ये m7, ये तो कंफर्म है, और ये यही रहना, इसने चेंज नहीं होना। अच्छा जी, अब मेरे पास ये क्वेश्चन था, इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन अभी सर इसमें तो कोई वेरिएबल नजर नहीं आ रहा। आपने मिन टर्म, मैंने उसकी नीचे फॉर्म भी, वेरिएबल वाली फॉर्म भी लिख दी है, ताकि इसमें पता चले कितने लिटरल हैं। 3 3 4 6 9 12 15 लिटरल का ये फंक्शन है, 15 टोटल लिटरल बनते हैं। अब हमने सिंप्लीफाई करना, देखते हैं कितने कम बनते हैं इससे, सिंप्लीफाई होकर कितना छोटा फंक्शन ये रह जाता है। अच्छा, अब सबसे पहले जो जो मिन टर्म गिवन है, m0 गिवन है, m1 गिवन है, m3 गिवन है, m4 गिवन है, m5 गिवन है, उसके बॉक्स में मैंने 1 प्लेस कर दिया। 1 क्यों प्लेस किया है, 1 इसलिए प्लेस किया कि ये मिन टर्म है, प्रोडक्ट टर्म है, और कल के पिछले हफ्ते के लेक्चर में मैंने कहा था कि जो प्रोडक्ट टर्म है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैं 1 प्लेस कर रहा हूं। और कहां कहां किया है, जो जो बॉक्स का नंबर गिवन था। m0 गिवन था, m0 में, ये m0 का बॉक्स है ना, मैं लिख भी देता हूँ, ये m1 का बॉक्स है, ये m2 का बॉक्स है, सॉरी ये m3 का बॉक्स है, 2 का ये है, ये m4 का बॉक्स है, ये m5 है, ये m6 है, और ये m7 है। ठीक है, ये मैंने दोबारा नंबरिंग आपकी याद के लिए लिख दी है। अब देखें, जो जो नंबर गिवन है उसमें 1 प्लेस कर दें। हाँ जी, बताएं, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। इसमें अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे हमने जितना भी पढ़ना है इस सब्जेक्ट का, उसके हर सवाल में
ये मैप यूज होना है। मैं इसलिए बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ कि इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, ये बेसिक चीजें अभी बता रहा हूँ स्टार्ट में, क्योंकि बाद में अगर मैं इसको रिवाइज भी करूंगा तो इतनी डिटेल में कभी भी नहीं करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये मैप बनाने में, उसकी प्लेसिंग में अगर अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई सवाल? नो सर। कोई सवाल नहीं है, चलें ठीक हो गया। अच्छा जी, अब प्लेसिंग आपने कर लिया। अगला स्टेप आता है इसके सॉल्यूशन में कि हमने जितने वन प्लेस किए हैं उनके हमने पेयर बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? पेयर। पेयर। लेकिन पेयर सिर्फ 2 के नहीं बनाने, पेयर बनाने होते हैं 2 की पावर में। 3 का पेयर नहीं बनेगा, 5 का पेयर नहीं बनेगा, 6 का पेयर नहीं बनेगा, 7 का पेयर नहीं बनेगा। पेयर बनेंगे 2 की पावर में। अब 2 की पावर में क्या क्या होता है? 2 की पावर 0 होता है, यानी 1 का पेयर हो सकता है। 2 की पावर 1 होता है, 2 का पेयर हो सकता है। 2 की पावर 2 होता है, 4 का पेयर हो सकता है। 2 की पावर 3 होता है, 8 का पेयर होता है। और 2 की पावर 4 16 का पेयर होता है। हमने क्योंकि 16 तक ही पढ़ना है तो इसलिए मैंने यहीं तक रोक लिया। यानी कि 1 का पेयर, 2 का पेयर, 4 का पेयर, 8 का पेयर और 16 का पेयर, ये बन सकते हैं। ना तो आप 3 का पेयर बनाएंगे, ना 5 का, ना 6 का, ना 7 का, ना 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 का बन सकता है। ठीक है, ये बात समझ आई है? पहली बात। दूसरी बात कि पेयर जब भी बनाने शुरू करने हैं, ये नहीं है कि 1 का पेयर हो सकता है तो 5 1 है तो मैं 5 के पेयर बना दूं, 5 पेयर बन गए भाई। नहीं, एक तो 2 की पावर में पेयर बनाना है, यानी कि इस फॉर्म में बनाना है। दूसरा, सबसे पहले बड़ा पेयर बनाना है। सबसे पहले बड़ा पेयर बनाना है। छोटे की बारी एंड पे आएगी अगर कोई बच जाएगा तो। मेरी बात समझ आई है? अभी मैंने 2 बातें बताई हैं पेयर बनाते हुए कि पेयर जब भी बनाना है 2 की पावर में बनाना है। 2 की पावर से मुराद यानी कि 1 का पेयर हो सकता है, 2 का पेयर हो सकता है, 4 का पेयर हो सकता है, 8 का पेयर हो सकता है, 16 का पेयर हो सकता है। ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। 16 का 3 वाले में तो होगा नहीं, 16 का 4 वेरिएबल वाले में होगा ना। ठीक है, 8 का पेयर 3 वाले में हो सकता है अगर 8 के 8 खानों में 1 प्लेस होगा। ठीक है, लेकिन अभी 1 8 के 8 में प्लेस नहीं है, तो अभी इन 3 में से कोई हो सकता है जो अभी सवाल दिया है। ठीक है, एक तो है कि 2 की पावर में पेयर बनाना है। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपने सबसे पहले आपने बड़ा पेयर बनाना है। क्या बनाना है? सबसे पहले बड़ा पेयर बनाना है। बड़ा पेयर। हाँ, एक कंडीशन ये। तीसरी कंडीशन ये है कि आपने कोशिश करनी है कि जो पेयर बने उनकी तादाद मिनिमम हो। जब आप सबसे पहले बड़ा पेयर बनाएंगे ना, तादाद ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगी। जैसे अभी मैंने मिसाल दी कि आप अगर पेयर ही बनाने हैं तो 1 का पेयर हो सकता है, 5 1 है, 5 पेयर बन गए। एक तो पेयर छोटा है, दूसरा पेयर की तादाद भी 5 हो गई है। ठीक है, ये दोनों कंडीशनें फुलफिल नहीं हो रही। अब मैंने क्या कहा है कि 2 की पावर में सबसे पहले बड़ा पेयर बनाना है। अब ये देखें, ये 4 है, ये 4 का पेयर बन सकता है। ठीक है, बन गया, सबसे पहले बड़ा बना दिया ना। हाँ, एक और तीसरी कंडीशन भी है, पेयर कभी डायगोनल नहीं बनाने, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बनाने हैं। यानी कि इस तरह कभी नहीं बनाने कि आप इस तरह बना रहे डायगोनल। डायगोनल पेयर नहीं बनाने, या इस तरह बना दें या इस तरह बना दें, डायगोनल पेयर नहीं बनाने। ठीक है, पेयर बनाने की क्या क्या मैंने बातें बताई हैं। एक बात बताई है कि 2 की पावर में पेयर बनाना। ठीक है, पहली बात बताई है 2 की पावर में पेयर बनाना है। दूसरी बात बताई है कि सबसे पहले पेयर बड़ा बनाना है। तीसरी बात बताई है कि कोशिश
करनी है, पेयर की जो तादाद बने वो मिनिमम बने। चौथी बात बताई है कि पेयर जो है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बनाने हैं, डायगोनल नहीं बनाने। ये इन चार तीसरी बातों बात की repeat अगर कर कोई दें। बात समझ नहीं आई तो बता दो। तीसरी क्या बताई थी? थर्ड रिपीट कर दें। मिनिमम पेयर बनाने हैं, मिनिमम पेयर बनाने हैं। पेयर की जो तादाद होनी चाहिए इस तरह बनाए कि एक तो सारे वन जितने मैप में प्लेस किए हुए हैं वो कवर हो जाए, ठीक है, और तादाद कम से कम हो, ठीक है। उसकी मैं रीजन बताता हूं अभी आपको, ये मैं क्यों बातें कर रहा हूं, आपको खुद ही समझ हो जाएगी, आ जाएगी, हाँ सर ये बात ठीक है। अच्छा, अब एक वन रह गया, एक वन रह गया, ये चार तो पेयर बन गए हैं। अब मैं इसका वन का भी बना सकता हूं, वन का बना सकता हूं ना, क्योंकि वन का है हमारे पास कंडीशन में कि 2 की पावर में वन का बन सकता है। लेकिन मैं वन का नहीं बनाऊंगा, मैं 2 का बनाऊंगा, शेयर करूंगा इसके साथ। है स्क्रीन अब ठीक हो गया। ओके, इसके ये मैं 1 का पेयर नहीं बनाऊंगा, मैं 2 का पेयर बनाऊंगा, शेयरिंग कर लूंगा। 2 का क्यों बनाया है? बड़ा होने की वजह से। 1 का छोटा पेयर है, शेयरिंग करके मैंने उसको बड़ा कर दिया। ये 3 भी कर सकता है, लेकिन 3 का पेयर होता नहीं है, इसलिए 3 नहीं किए, ठीक है। अगर हाँ यहां भी 1 होता तो ये शेयरिंग होके 4 का बन जाना था। ये 2 पेयर बन गए। अगर एक एक का बनाता तो 5 पेयर बनने थे, ठीक है। अब मैंने एक एक का नहीं बनाया, एक पेयर मैंने 4 का बनाया है, एक पेयर मैंने बनाया है 2 का। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। सर एक सवाल है, इधर M7 में अगर 1 होता तो फिर हम 2 का पेयर बनाते, 4 का पेयर बनाते? 4 का बनाते, जाना मैक्सिमम पे ही। शेयरिंग कर, हाँ मैक्सिमम पेयर बनाना। उसकी वजह तो अभी बता भी देता हूं। उसकी वजह ये है, जितना बड़ा पेयर होगा उतनी छोटी इक्वेशन बनेगी उस पेयर की। जितना बड़ा पेयर बनाएंगे उसकी इक्वेशन उतनी छोटी, यानी उतनी सिंपलीफाइड बनेगी। अगर हम बड़ा पेयर नहीं बनाएंगे तो हमारा तो मकसद ही फोत हो गया सिंपलीफाई इक्वेशन लेके आने का। इसलिए सबसे बड़ा पेयर बनाना है। अगर शेयरिंग से बनता है तो आपने शेयरिंग से बनाना है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अभी तक मैं इसलिए हर स्टेप पे रुक के बार बार वो बात पूछता हूं, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ। सही, जो एंड पे 1 बचा इसको खाली 1 पे नहीं कर सकते थे बस? कर सकते थे, लेकिन मेरी कंडीशन एक और भी है कि आपने सबसे पहले बड़ा पेयर बनाना है। तो बड़ा पेयर अगर बन रहा है, हाँ तो ऐसी जगह पे प्लेस होता कि 1 किसी के साथ शेयरिंग ना कर पा रहा होता, ये 1 ये जो बच गया था 1 कि ऐसी जगह पे प्लेस होता कि किसी तरीके से भी शेयरिंग ना कर पाता किसी के साथ भी, ठीक है। फिर तो हम 1 का बनाना हमारी मजबूरी बन जानी थी, ठीक है। अगर हम किसी के साथ शेयरिंग करके उसको बड़ा बना सकते हैं तो हमें फिर बड़ा पेयर ही बनाना है। बड़ा पेयर क्यों बनाना है? ताकि जो हमारी इक्वेशन है वो सिंपलीफाइड आए, छोटी इक्वेशन बने। सर इसको पहले ऊपर वाले 3 और नीचे से 1 नहीं ले सकते 4 का बनाने के? कैसे? ऊपर वाले आप 3 कह रहे हैं ये किस सर। तरह का पेयर होगा? पेयर 2 की पावर में होगा, जो आप कह रहे हैं 4 बन गए, ठीक है, आपकी बात ठीक है कि ये वाले 3 लेके ये पेयर तो ना हुआ। पेयर तो वो होते हैं जो आपस में इकट्ठे हों सारे। अब इस 1 के साथ तो ये इकट्ठा नहीं ना बनेगा, ये तो फासले पे है। हाँ ये देखिए ये चारों इकट्ठे हैं, ये जो 4 का बनाया। लेकिन आप कह रहे हैं ना ये इस तरह बना रहे हैं, इकट्ठे तो नहीं है। कह रहे ये 2 इसके साथ इकट्ठे हैं, लेकिन ये जो इस तरफ पड़ा हुआ ये इसके साथ इकट्ठा तो नहीं है, फासले पे है। यस, मेरी बात समझी है ना? तो पेयर का क्या मतलब है? पेयर का मतलब है इकट्ठे। पेयर का मतलब है इकट्ठे होना, ऐसे ही है ना। जितने भी पेयर में चीजें आ रही हैं वो सारी की सारी आपस में इकट्ठी होनी चाहिए। हाँ जी, ये जो पेयर बनाए हैं इसमें अगर किसी की कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। तो
सर अगर हम यानी कि अब हम 8 अगर हाँ। इकट्ठे होते सारे तो हम सारे को इकट्ठे करते सबको 8 का पेयर बना देना था। सर, यानी कि पेयर सिर्फ बनेंगे 2 का, 4 का, 8 1 का भी 16 बनता है। 6 का नहीं बनेगा। 1 का तब बनता है अगर 1 किसी के साथ शेयरिंग भी ना कर रहा हो, सिर्फ अकेला कहीं ऐसी जगह पे पड़ा हो कि वो किसी तरह से शेयरिंग कर ही ना रहा हो, फिर हम 1 का मजबूरी में बनाते हैं एंड पे, अदरवाइज नहीं बनाते। अब ये नहीं है, अब ये मुकम्मल हो गया, ये नहीं है कि सर हम ये 4 का बना दिए, ये 2 का भी तो बनता है, इसको फिर 2 का भी बना देते हैं। फिर वो हमारा मकसद फोत हो जाएगा कि मिनिमम पेयर बनाने हैं। मिनिमम पेयर यानी कम से कम पेयर बनाने हैं ना, ये पेयर के ऊपर पेयर नहीं बनाना कि पेयर बन गया इसके ऊपर एक और ये 2 का बना दूं, ये एक और 2 का बना दूं। पेयर के ऊपर पेयर नहीं बनाना। हाँ, शेयरिंग कर सकते हैं, ये पेयर के ऊपर पेयर नहीं है, ये मैंने इसके साथ शेयरिंग की है क्योंकि एक अभी खाली रहता था। इन 2 का नहीं बनाऊंगा, इन 2 का नहीं बनाऊंगा, वो पेयर के ऊपर पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 पेयर बन गए। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर पूछ सकते हैं, मैं फिर बार बार आप लोगों से पूछ रहा हूं। इसमें कोई अच्छा जी, अब हमने सर हाँ जी सर वो क्लास थोड़ी सी लेट ज्वाइन की थी तो टेबल नहीं था समझ सका। अच्छा चले, मेरी पहले बात सुने, टेबल की नंबरिंग याद कर लें अभी, ठीक है, जो वो बाद में मैं आपको समझा दूंगा, अभी याद कर लें, समझे, इस तरह ये प्लेस हो गए। ठीक है, ये बाद में हाँ जी इतना लेक्चर तो ये मैं मैं समझ मुकम्मल गया। करता हूँ ना तो मैं रिपीट भी करूंगा। ये जब मैं खत्म करूंगा इस टॉपिक को तो मैं इसको रिपीट करके क्लास एंड करूंगा, तो आप फिर तब समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं फिर वापस जाऊंगा तो मेरे मुकम्मल नहीं होना। आप अभी सिर्फ ये कंसीडर कर लें कि ये बॉक्स है और इसमें ये प्लेसिंग है, पेयर कैसे बनाना है। ठीक है, टेबल का मैं आपको फिर बता देता हूँ दोबारा। अच्छा जी, अब मैंने जितने पेयर हैं फिर मैंने उनकी इक्वेशन लिखनी है प्लस कर। अच्छा, अब मैं इस फंक्शन की इसकी मैं इक्वेशन लिखने लगा हूं। अच्छा, अब जब पेयर की इक्वेशन लिखनी है उसकी भी कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि उस पेयर में जो जो वेरिएबल चेंज हो रहे होते हैं वो हम नहीं लिखते। क्या है, उस पेयर में जो जो वेरिएबल चेंज हो रहे होते हैं उनको हम नहीं लिखते, और जो चेंज नहीं हो रहे होते उनको लिखते हैं लेकिन 1 बना के। बस ये 2 लाइन अभी मैं लिखता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने बात क्या बोली है कि पेयर की इक्वेशन लिखते वक्त, पेयर की इक्वेशन लिखते वक्त जो वेरिएबल उस पेयर के अंदर जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसको नहीं लिखेंगे, और जो चेंज नहीं हो रहा उसको लिखेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। 1 की होनी चाहिए क्योंकि ये मिन टर्म है। अब जैसे मैं पहले 2 वाले के लिए, अब इक्वेशन की पेयर की इक्वेशन लिखते वक्त जिसकी मर्जी पहले लिख दें, उसकी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि सब ने ऐड होना है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप बेशक 4 की पहले लिख लें, 4 के पेयर की, या पहले 2 के पेयर की, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। अच्छा, मैं पहले 2 के पेयर की इक्वेशन लिखता हूँ। ये 2 का पेयर है, ऐसे है, ये 2 का पेयर है, ये नजर आ रहा है ना सबको? ऐसे इसमें क्या क्या यूज हो रहा है इस 2 के पेयर में? एक ये चीज यूज हो रही है जिस पे मैंने टिक किया है, एक ये चीज यूज हो रही है, एक ये चीज यूज हो रही है। जो मैंने 3 जगहों पे टिक किया है, इस पेयर में ये 3 चीजें यूज हो रही हैं या नहीं, उस पेयर में देखें। वो तो नहीं है ऐसे। हाँ जी, जिन जगहों पे मैंने टिक किया है 3 जगहों पे, उस पेयर में यही चीजें यूज हो रही है या कोई और चीज भी यूज हो रही है उस पेयर में? जीरो नहीं यूज हो रहा सर। नहीं हो रहा, तो मैंने टिक किया है ना यार, इस 2 के पेयर में जो मैंने डार्क किया है उसमें ये भी यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है। इसके अलावा कुछ यूज हो रहा है तो बताएं।
हाँ जी, ये है किसी का पॉइंट कि हाँ जी नहीं सर ये भी यूज हो रहा है। चले, ये तो आपको पता चल गया कि इस पेयर में ये 3 चीजें यूज हो रही हैं। अब मैंने इक्वेशन लिखनी है। इस पेयर में ये x है, इसमें x चेंज हो रहा है, x 0 ही है, इस पूरे पेयर में x 0 ही है। अगर ये पेयर नीचे तक फैला होता तो ये 0 से 1 हो रहा होता, लेकिन ये x चेंज नहीं हो रहा इसमें, तो x को x ही लिखूंगा, जो चेंज नहीं हो रहा उसको लिखूंगा, लेकिन क्या बना के, 1 बना के। तो यहाँ तो x की वैल्यू 0 है, 1 कैसे बनेगा, उसका कंप्लीमेंट लेके। कॉम्प्लीमेंट हाँ से जी, सर पेज थोड़ा सा ऊपर कर लें काइंडली। अच्छा ये समझ आई है बात? यस सर। हाँ जी, ये बात समझ आई है? यस सर। x जो है एक तो चेंज नहीं हो रहा इसलिए लिखा, उसकी वैल्यू 0 थी इसलिए उसको 1 बना दिया। कॉम्प्लीमेंट अच्छा, कर दिया। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुई बात। अच्छा जी, अब यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे 0 है इस पेयर में, यहाँ y क्या है, 1 हो गया, y चेंज हो रहा है, y को नहीं लिखेंगे। इस पेयर में y चेंज हो रहा है, y को नहीं लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद z क्या है, 1 है, यहाँ भी z 1 है, जो चेंज नहीं हो रहा इसको लिखेंगे, लेकिन 1 बना के, जो कि ऑलरेडी 1 है उसको सिंपल z लिख देंगे। अब इस पेयर की मैंने इक्वेशन लिख दी है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। सर ये जेड की समझ नहीं आई, क्या नहीं समझ आई? सर ये दोबारा बता दें। ये पेयर देखें, ये पेयर समझ आ रही है? अब इसमें देखो कि कौन कौन सा बॉक्स यूज हो रहा है ना, ये चीज यूज हो रही है जिसमें मैंने टिक किया है, ये चीज यूज हो रही है जिसको मैंने टिक किया है, ये चीज यूज हो रही है जिसको मैंने टिक किया है। ये तीनों चीजें समझ आ गई हैं? यस सर। चलें यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने कहा था, 2 लाइनें बोली थी सिर्फ, कि जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसको नहीं लिखना, जो चेंज नहीं हो रहा उसको लिखना है, लेकिन 1 बना के। यही बात की थी। यस सर। यस सर। सर चलेगी। यस बॉस। अच्छा मैंने वो बताना था, ग्रुप ना अवेलेबल है वो वाला जो सर ने इस्लामियत वाले ने बनवाया ना, क्योंकि मैं लेफ्ट करने लगा हूँ, क्योंकि मैं अहमद और मैं इकट्ठे होने लगे हैं। क्यों भाई? भाई नहीं, ये बात तो सही, ज्यादा बड़ी बात है ये, नहीं भाई आपकी नजर रहेगी। मेरा सारा ग्रुप ही यही है, तो सारे कोई कोई फिर मैं अब अहमद के साथ हो रहा हूँ। तो वो शुभ जाकी की बात कर रहा है। ठीक है, क्या होगा? यस सर। अच्छा, वो ना डिस्कनेक्ट हो गया था, कॉल आ गई थी। अच्छा जी, वीडियो शेयर नहीं हो रही ऐसे ना? नहीं हो रही सर। अच्छा चलें शेयर करते हैं, 1 मिनट। ये चीज अब जी सर ये हो हो गई। रही है अब? यस सर। अच्छा जी, अच्छा
अच्छा, अब इस तरह है कि मैंने कर रहा था पेयर की इक्वेशन लिखने की। ऐसे ये पेयर है, इसकी मैंने इक्वेशन लिखनी है, इसमें देखिए क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। पहले तो ये एनालिसिस करें ना कि इसमें क्या क्या चीज यूज हो रही है। इसमें ये यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है, जिसपे मैंने टिक किया। इसके अलावा कोई चीज यूज हो रही है तो पहले मुझे आप इस बात में बताएं। नो सर। नो सर, ठीक हो गया। अब आगे जो मैंने बात की, मैंने अगली बात की कि जो चीज चेंज हो रही है उसको नहीं लिखना, जो चीज चेंज नहीं हो रही उसको वाकई लिखना है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू 0 है तो उसको 1 बना देना कंप्लीमेंट लेके, और अगर उसकी ऑलरेडी वैल्यू 1 है तो उसको 1 ही रहने देना, वैसे ही रहने देना। ये भी बात समझ आ गई है? जी सर। अब जी ये सर। देखें, अब इस पे ये जो 3 चीजें हैं इसको इसी पेयर के लिहाज से देखना है, ऊपर नीचे नहीं जाना उस लिहाज से। अब ये देखें, यहाँ x यही है, एक ही है, नीचे नहीं जा रहा x, तो इसका मतलब है x तो चेंज नहीं हो रहा, कन्फर्म है। हाँ, नीचे जा रहा होता तो 0 से 1 हो रहा है, चेंज हो रहा है उस पेयर में, फिर हमने x नहीं लिखना था। लेकिन इस पेयर में नीचे कोई सीन नहीं है, सिर्फ ये एक ही सीन है x वाला, x0 वाला। तो इसका मतलब है x चेंज नहीं हो रहा, x लिखूंगा मैं, x मैंने लिख दिया। फिर उसकी वैल्यू क्या है? 0 है, मैंने उसको 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा? उसका कंप्लीमेंट ले लूंगा। ये तो हो गया। उसके बाद इधर आ जाए, अभी खत्म नहीं ना हुआ पेयर में। अब इसमें यहाँ ये y है और यहाँ ये y है, यहाँ y 0 है, यहाँ y 1 है, दोनों क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। जब चेंज हो रहे हैं तो y नहीं आएगा। ठीक हो गया। आगे ये z1 है, यहाँ z1 है, चेंज नहीं हो रहा, z आएगा, वो मैंने z लिख दिया। लेकिन उसकी वैल्यू 1 है, मुझे 1 बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने एज इट इज z लिख दिया। हाँ, 0 होती तो मैं उसको कंप्लीमेंट कर देता, लेकिन 0 है नहीं, 1 है तो मैंने। हाँ जी, अब बताएं इसमें। जी सर, हो गया क्लियर। हो गया क्लियर, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगले एक पेयर की लिख दी, अब मैंने आगे कर दिया प्लस, अब अगले पेयर की लिखनी है। अब वो है ये वाला पेयर, इसको मैं अब कैसे करूं? मेरे तो कलर की पेंसिल नहीं है, एक मिनट मैं देखता हूँ अगर किसी और कलर की पेंसिल हुई तो। सारी नीली है, चले कोई नहीं, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो 4 का पेयर है, ये जो 4 का पेयर है, इसमें ये 4 यूज हो रहे हैं जिसपे मैंने टिक किए हैं, जिसपे मैंने 4 टिक किए हैं, ये नजर आ रहे हैं? 4 के पेयर में जो मैंने टिक किए हैं 4, वो नजर आ रहे हैं? यस सर, आ रहे हैं। इस 4 के पेयर में ये चारों यूज हो रहे हैं? जी सर। हाँ जी, इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन है तो बताए। नो सर। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चले। अब पहले इस तरफ आ जाएं। यहाँ पूरे पेयर में x 0 से 1 हो रहा है, x नहीं आएगा, सही कह रहा हूं? जी। ठीक कह रहा हूं ना? आएगा, x नहीं आए। अच्छा, ये चीज तो खत्म। अब इधर आ जाए। यहाँ y 0 है, यहाँ y 0 है, चेंज नहीं हो रहा, y आएगा, लेकिन 0 है तो उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। z 0 है, z 1 है, z चेंज हो रहा है, z नहीं आएगा। ठीक है? यस सर। ये 4 के पेयर की इक्वेशन हो गई, कंप्लीट हो गया। अब ये देखें, ये मेरा सवाल मुकम्मल हो गया, ये मेरा सवाल मुकम्मल हो गया। बस? हाँ जी, बस इतना सा? हाँ जी, इतना सा। अब ये देखें कि मेरे पास जो फंक्शन था उसमें कितने लिटरल थे? 15। कितने लिटरल थे? 15। और के मैप ने उसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ 3 कर दिए। अब दोनों का मैं सर्किट बनाऊंगा ना, दोनों का काम एक ही है, दोनों सर्किट का। अब यहाँ पे सिर्फ 2 गेट यूज होने हैं, वहां पे कुछ 7-8 गेट यूज होने हैं, तो वो सर्किट कितना बड़ा बनना है, कितना छोटा बनना है। के मैप का ये फायदा है, काम दोनों का एक ही है। हाँ जी, इसमें किसी की कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, फिर एक और बात,
जब मैं के मैप बनाना बता रहा था तब मैंने कहा था कि एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में एक वेरिएबल चेंज होना चाहिए। उसकी आपको यहाँ पे बात समझ आ गई होगी कि ऐसा क्यों कहा गया था। बात ये क्लियर हो गई है ना जी। कि एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होना चाहिए, तो आपको वो बात भी समझ आ गई होगी। अब ये देखें कि के मैप ने कितना सिंप्लीफाई कर दिया चीज को कि हमारे पास 15 लिटरल का फंक्शन था जो कि सिर्फ 3 रह गए और काम दोनों का सेम है। ठीक हो गया? यस सर। अगर मैं ऊपर वाले को कहूं आप थ्योरम या पास्टुलेट से सिंप्लीफाई करें, कर तो आप लेंगे लेकिन बहुत टाइम लगा के और सोच विचार करके भी यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, लेकिन हो जाएगा, आंसर यही आएगा उससे भी। लेकिन ये कितना आसान है के मैप वाला। अभी तो मैंने समझाया है ना, इसलिए थोड़ा सा शायद मुश्किल लग रहा हो, क्योंकि के मैप की प्लेसिंग आसान है। जब आपको पता है ये वाला बॉक्स ये है, तो पेयर अगर सही बन गए और सही पेयर के बाद अगर आपने इक्वेशन सही बना ली तो सवाल हो गया। इसमें पेयर और इक्वेशन बनाने का ही मामला है। ज्यादा मामला पेयर बनाने का है कि आपने सबसे पहले बड़ा पेयर बनाना है और 2 की पावर में बनाना। अगर पेयर गलत बनाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें ये इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है आपने। हाँ जी, कोई क्वेश्चन इसमें, कोई कंफ्यूजन, कोई बात पूछनी हो, मैं अभी 2 मिनट में पूरा रिवाइज करूंगा दोबारा, लेकिन अभी आपसे मैं पूछ रहा हूं अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई, कोई पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कल भी हम यही करेंगे, कल का लेक्चर भी हमारा के मैप पे ही है। वो बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये नहीं कि कल हमने नया टॉपिक शुरू कर देना है, हमने अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम जो कुछ भी पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, उसके हर सवाल में के मैप यूज होना है। अगर हमें के मैप नहीं आएगा तो हमारे वो सवाल सारे गलत है, जब हर सवाल में के मैप नहीं यूज होना है। हाँ जी सर ये हाँ जी, सर ये मैंने पूछना था कि हम ऐसे नहीं लिख सकते कि एक्स जी को एक ब्रैकेट में और वाई को एक ब्रैकेट में लिख लें, वाई कॉम्प्लीमेंट को बीच में से प्लस का साइन हटा दें। प्लस का साइन नहीं हटाएंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर फंक्शन आपके पास एसओपी में गिवन था, नीचे भी उसी में आना, और वैसे भी प्लस के साथ ही आता है, ज्यादा तो नहीं आता। फॉर्मेट देखे ना ऊपर वाले फंक्शन का। जी सर ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, मैं कैमरा सीधा करने लगा हूँ कि ताकि आपको मैं सर रिवाइज कर दूं। अगर हमारे सवाल में आए कि वो के सिंपलीफाई द इक्वेशन और ये ना बताया कि के मैप से करनी है या वो पिछले चैप्टर वाले तरीके से करनी है, तो हम के मैप से करें तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, आप के मैप से ही करें, क्योंकि वो के जो है मैप ना, ज्यादा आसान है। हाँ बिल्कुल ऐसे है, के मैप ज्यादा आसान है, आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन क्वेश्चन तो यही है ना कि आपने करना भी तो है। सर एक सवाल देते हैं, हम खुद कर लेते हैं, हाँ, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक सवाल मैं कर देते हैं, आप हम खुद कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वो मैं देता हूँ, मैं अभी सिर्फ रिवाइज करने लगा हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है या अभी नहीं समझा, अभी वो समझ रहे हैं, तो उनके लिए है ये। अभी है सवाल, अभी तो ये पूरा नहीं हुआ, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। सवाल पूरा हो गया है लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी आपको नहीं बताई। उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा हाँ ये चीज भी
हो सकती है। अभी मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई क्वेश्चन बताया आपको, होते ऐसे ही हैं सिंप्लीफाई, मैं डरा नहीं रहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये है आसान ही, इसमें परेशानी की बात नहीं है। तो बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, वरना मैं रिवाइज करूँ, मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ। नो सर, क्वेश्चन है तो आप रिवाइज करवा दो। अच्छा जी, चले मैं रिवाइज करा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, चले चले फिर मैं रिवाइज करवाता हूँ। अच्छा जी, आज का टॉपिक था हमारा के मैप। नजर आ रहा है सबको? अब मैंने सीधा किया कैमरा, सबको नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा जी, के मैप था कॉर्नर ऑफ मैप, कॉर्नर ऑफ बंदे का नाम था जिसने इस मैप को बनाया था। ये मैप अच्छा, इसका काम क्या है, इसका मकसद क्या है? जो हमने पिछले चैप्टर में किया था इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन या मिनिमम लिटरल्स में इक्वेशन को बूलियन अलजेब्रा की इक्वेशन में जो हम लेके जाते थे, वो हम थ्योरम या पोस्टुलेट्स को यूज करके लेके जाते थे। इसमें हम इसका भी यही काम है कि हमारी इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में करता है। यानी कि ये अगर आपकी पेयर ठीक है ना, तो और आपकी इक्वेशन ठीक है, तो ये इतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता है कि उससे ज्यादा फिर वो सिंप्लीफाई होने की फॉर्म में रहता नहीं है फंक्शन। तो ये जो होता है मैप, ये 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 और 6 में होता है। लेकिन हम जो अपने कोर्स में पढ़ेंगे वो 4 वेरिएबल तक पढ़ेंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल वो हम तकरीबन नॉर्मली हम, अगर मैंने पहले भी जो सवाल किए हैं अभी तक, वो 4 वेरिएबल तक ही हम रहे हैं, 4 वेरिएबल से ऊपर हम गए नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैप है ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी मिन टर्म्स पे या मैक्सिमम कह लें। जितनी मिन टर्म या मैक्सिमम होती हैं, आप मिन टर्म से अभी मैं बात कर रहा हूं इसलिए हम मिन टर्म पे रहते हैं, उतने बॉक्स होते हैं इस मैप में। फॉर एग्जांपल मिन टर्म कैसे कैलकुलेट होती हैं? 2 की पावर से। अगर किसी फंक्शन में वेरिएबल 2 है तो 2 की पावर 2 4 मिन टर्म होंगी। अगर 3 वेरिएबल हैं 2 की पावर 3 होंगी, 8 मिन टर्म होंगी। और अगर 4 वेरिएबल है 2 की पावर 4 16 मिन टर्म होंगी। तो उतने ही उसमें बॉक्स बनेंगे। ये 2 का वेरिएबल है, ये 2 का मैप है, ये 3 का मैप है, 8 खाने हैं, ये 4 का मैप है, इसमें 16 खाने हैं। अच्छा, अब अगला हमने डिसाइड ये करना है कि हर खाने में कौन सी मिन टर्म आनी है, वो फिक्स रहनी है। जो आपने एक दफा कर देनी है ना, वो वही फिक्स रहनी है, उसने वो चेंज नहीं होना। लेकिन कैसे करनी है? मैं अगर 2 वेरिएबल की बात करूं, इसमें एक तरफ मैंने x लिख दिया है, एक तरफ मैंने y लिख दिया। ठीक है, x 0 या 1 हो सकता है, y भी 0 या 1 हो सकता है। ठीक है, हर बॉक्स में जब मैं ये 0 0 प्लेस करूंगा, 0 1 1 0, फिर अगर मैं इनको टेबल से देखूं तो ये वाली मिन टर्म ही होती है। मैंने तरतीब से भी लिख दी। अब इस टेबल में ये वाले मिन टर्म की प्लेसिंग यही रहेगी। ये वाला बॉक्स हमेशा M3 होगा, ये वाला M0 होगा, ये वाला M1 होगा, ये वाला M2 होगा हमेशा। ठीक है, अगर आप ऊपर वाले यही रखेंगे तो कंडीशन ये है, अगर आप ऊपर ये 0 1 और ये 0 1 रखेंगे तो इनकी हमेशा यही पोजीशन रहेगी अगर आप ऊपर वाले चेंज नहीं करते। अच्छा जी, इसी तरह 3 वेरिएबल के मैप में आ जाए। 3 वेरिएबल के मैप में ये मैंने इस तरफ x लिया है, इस तरफ y लिया है। ठीक है, अब x ये 0 1 हो सकता है, यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन होंगे क्योंकि 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल है तो 4 कॉम्बिनेशन। बेसिकली कॉम्बिनेशन का जो तरतीब से अगर हम लिखते हैं, तरतीब से क्या होता है? 0 0 0 1 1 0 1 1, तरतीब ये होती है। लेकिन मैंने यहाँ पे ये तरतीब यहाँ पे आके चेंज कर दी है। मैंने इसको 1 1 कर दिया, यहाँ 1 0 कर दिया। उसकी क्या वजह है? इसने कंडीशन दिया है कि एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाते हुए, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाते हुए सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होना चाहिए था। यहाँ देखें, अगर मैं 1 0 करता हूं और यहाँ 1 1 करता हूं तो दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे थे, लेकिन कंडीशन है कि एक होना चाहिए। फिर मैंने इसको स्वैप कर दिया, 1 1 यहाँ ले आया, 1 0 यहाँ ले आया।
अब देखें यहाँ y1 है, यहाँ y1 है, चेंज नहीं हो रहा। यहाँ z1 है, z0 है, ये चेंज हो रहा है एक वेरिएबल। ये मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर मैंने इनको प्लेसिंग के लिए लिखा, ये 0 0 0 1 1 ये सारा कुछ लिख लिया। अब जब मैं लिखूंगा, प्लेस करूंगा, ये m0 है, ये m1 है। जब मैंने इसको स्वैप किया इन दोनों कॉलम को, तो मैं नंबरिंग को भी तो स्वैप करूंगा ना। ये m2 इधर आ जाएगा, ये m3 होगा, m4 m5 ये m6 ये m7। एक तो है ये देसी तरीका कि मैंने स्वैप किया तो मैंने नंबरिंग को भी स्वैप कर दिया। अगर आप वैसे देखना चाहें, आप 3 का 2 टेबल बनाए, उसके आगे मिन टर्म तरतीब से लिखे, तो आप देख लें जो जो कॉम्बिनेशन है क्या वही मिन टर्म बनती है, आप वो लिख दें। लेकिन वो लंबा काम है। ये अब आपको मेरे ख्याल में याद हो गया होगा वैसे ही कि ये वाला जो खाना है ये इसका है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। जब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप खानों में m0 m1 m2 भी नहीं लिखेंगे, आपको इतना यानी कि वो पक्का हो गया होगा ये। अच्छा जी, उसके बाद में आ गया 4 वेरिएबल में। ये इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है फिर मैं पूछ रहा हूँ, पूछ सकते हैं जो बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया। अच्छा जी, उसके बाद आप ये 4 वेरिएबल का मैप था। 16 खाने बनेंगे। इसमें 1 मिनट में है ना, भाई सर किधर गए यार? होती है मुझे लेना पड़ता है। अच्छा जी, अब ये 4 वेरिएबल का मैंने मैप बनाया। इसमें वही, अब यहाँ भी इधर भी 2 वेरिएबल है, इधर भी 2 वेरिएबल है, तो 4 कॉम्बिनेशन होंगे। यहाँ भी वही तरतीब रखनी है कि स्वैप करना है, इधर भी स्वैप करना है, यहाँ भी स्वैप करना है, यहाँ भी। क्यों? कंडीशन क्या है, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो है वो आपका सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होना चाहिए। इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा है। ठीक हो गया। अब इसके मैंने वो किया, इसके बाद इसकी नंबरिंग कैसे दी, m0 m1 m2 इधर, फिर m3। क्यों? क्योंकि इस कॉलम पूरे को स्वैप किया, m4 m5 m6 और ये m7। उसके बाद ये m8 नहीं होगा, ये m8, क्योंकि इसको भी तो स्वैप किया है। तो ये m8 ये m9 ये m10 ये 11 ये 12 13 ये 14 ये 15। ठीक हो गया, ये 4 का हो गया। अब ये तकरीबन ये जो मैंने नंबरिंग कर दी है ये यही रहनी है उस कंडीशन में, अगर आपके ये जो तरतीब है ये वाली ये यही रहनी। ठीक हो गया। अब आगे आता है कि हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, उसको प्लेस करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने फर्जी तौर पे एक ये मैंने फंक्शन लिया जिसमें 5 मिन टर्म मैंने ले ली, 3 वेरिएबल का फंक्शन था ये। अब अगर मैं वैसे कहूं कि भाई ये इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वो मैंने ये नीचे इक्वेशन भी लिखी है, सिर्फ इसलिए लिखी है कि आपको पता होना चाहिए कैसे बनती है। ये मिन टर्म है 0 m0 मिन टर्म की जो इक्वेशन है वो मैंने ये लिख दी। m1 की ये है, m2 की, m3 की ये है, 4 की ये है, 5 की जो थी वो मैंने लिख दी। उसके बाद अब मैंने करनी है प्लेसिंग। जो मिन टर्म गिवन है उसकी मैंने करनी है प्लेसिंग। प्लेसिंग मीन मैंने बॉक्स में वो मिन टर्म रखनी है, जो मिन टर्म गिवन है उसके बॉक्स में मैंने 1 प्लेस करना है बेसिकली। m0 m1 m3 m4 m5 ये 5 मिन टर्म गिवन थी। इन पांचों के बॉक्स में मैंने 1 1 प्लेस कर दिया है। इन पांचों के बॉक्स में 1 1 प्लेस कर दिया है। जो नहीं गिवन वो खाली है, उनको हमारा उनसे काम ही नहीं। उसके बाद अब मैंने पेयर बनाने हैं, जो जहां जहां 1 प्लेस है वहां उनके पेयर बनाने हैं। उसकी शर्त ये है कि पेयर जो है वो पहली शर्त तो ये है कि वो 2 की पावर में बनाना है।
वो 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 4 का, 8 का और 16 का। पहली कंडीशन क्या है कि 2 की पावर में बनाना है। दूसरी कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपने, असद माइक बंद करें, सबसे पहले आपने बड़ा पेयर बनाना है। असद कहीं चला गया और उसका माइक ऑन है। अच्छा, आपने सबसे पहले बड़ा पेयर बनाना है और पेयर जो है, सबसे बड़ा पेयर इसमें 4 का ये बना था, मैंने बना दिया। उसके बाद मेरे पास यहाँ एक 1 बचा था। 1 का भी बना सकता था, लेकिन मैंने आपको कहा है कि कोशिश करनी है कि पेयर आपके पास बड़ा बने पहले। तो आपने इसको इसके साथ शेयर कर लिया, तो एक मेरे पास 4 का पेयर आ गया, एक पेयर आ गया 2 का। पेयर की क्या क्या कंडीशनें हैं? एक तो 2 की पावर में बनाना है, एक सबसे बड़ा पेयर पहले बनाना है, एक पेयर की तादाद मिनिमम होनी चाहिए, दूसरा पेयर के ऊपर पेयर नहीं बनाना, पेयर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में बनाने हैं, पेयर को डायगोनल नहीं बनाना। ठीक हो गया? अच्छा, अब जब पेयर बना लिए तो आपने हर पेयर की इक्वेशन लिखनी है। अब वो कोई जरूरी नहीं है कि पहले बड़े की लिखनी है फिर छोटे, वो जिसकी मर्जी पहले लिख ले, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सब पेयर्स की आपने इक्वेशन लिखनी है और उनको आपस में ऐड करना। सबसे पहले मैंने 2 के पेयर की इक्वेशन लिखी। पेयर की इक्वेशन लिखने की क्या कंडीशन है कि पेयर में जो वेरिएबल, उस पेयर में जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसको नहीं लिखना, और जो चेंज नहीं हो रहा उसको 1 बना के लिखना। अब ये 2 का पेयर था, इसमें एक ये चीज यूज हो रही है, एक चीज ये यूज हो रही है, एक ये यूज हो रही है, ये 3 चीजें यूज हो रही थी। ठीक है, इसमें x तो चेंज नहीं हो रहा, x की वैल्यू 0 थी इसलिए x कंप्लीमेंट लिखा, उसको 1 बनाया। इधर आ जाए, y 0 है, यहाँ y 1 है, चेंज हो रहा है, नहीं लिखेंगे। z 1 है, z 1 है, चेंज नहीं हो रहा, लिखेंगे, लेकिन ऑलरेडी वैल्यू 1 है तो इसलिए इसको z ही रहते हैं। ये 2 के पेयर की इक्वेशन आ गई। प्लस अब ये 4 के पेयर की इक्वेशन लिखनी, इसमें ये 4 यूज हो रहे थे, इसमें x 0 से 1 हो रहा है इसलिए x नहीं लिखा, y यहाँ भी 0 है, y यहाँ भी 0 है, तो ये लिखेंगे क्योंकि चेंज नहीं हो रहा, तो y लिखा, लेकिन ये 0 है, इसको 1 बनाया, इसके y कंप्लीमेंट आ गया। z यहाँ पे 0 है, यहाँ z 1 है, z जो है वो चेंज हो रहा है इसलिए z नहीं लिखा, ये इक्वेशन आ गई। अब आप ये देखें कि जो सबसे बड़ा पेयर था उसकी इक्वेशन 1 लिटरल में आई है, जो छोटा पेयर था उसकी इक्वेशन 2 लिटरल में आई है। अगर 1 का पेयर होता 3 में आती, इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले बड़ा पेयर बनाना है। बड़ा पेयर जितना होगा उसकी इक्वेशन उतनी छोटी होगी, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि इक्वेशन सिंपलीफाई हो, छोटी हो। ठीक है, इसमें अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है, कोई बात अभी भी पूछनी है, मैंने पूरा लेक्चर दोबारा रिवाइज कर दिया है, कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, सही, जो खाली रह गए थे टेबल्स उनको खाली रहने देना। हाँ, उसका काम ही नहीं है। जहां 1 प्लेस हुआ है सिर्फ हमारा उससे कंसर्न है, हमारा कंसर्न जहां वहां प्लेसिंग है हमारा उससे है। सर y कंप्लीमेंट का क्या है? ये 4 का पेयर है ना, ये वाला देखें, इस 4 के पेयर में एक ये यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है। जो चीज चेंज हो रही है वो नहीं लिखूंगा। यहाँ देखें 0 से 1 चेंज हो रहा है, x नहीं लिखूंगा x, क्योंकि x 0 से 1 हो रहा है। इसमें y देखें 0 है, यहाँ भी y 0 है, y चेंज नहीं हो रहा इस पूरे पेयर में, इसलिए y को लिखूंगा, लेकिन वैल्यू 0 है, उसको 1 बनाना है, इसलिए मैंने कंप्लीमेंट लिखा। उसके बाद आ जाए z 0 है, यहाँ z 1 है, इस पेयर में z चेंज हो रहा है, z भी नहीं आएगा, इस तरह y कंप्लीमेंट आ गया। हाँ जी, वैसे जितना डिटेल में और बार बार रिपीट करके और बच्चों की तरह जिस तरह मैंने पढ़ाया है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हाँ जी, क्लियर क्वेश्चन जो अभी किया है ना, आप इसको अच्छी तरह देखें आज,
कल हम इसको आगे इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे और इसको आगे भी करेंगे, जो भी इसका कोई पॉइंट रह गया होगा। ये वैसे मुकम्मल हो गया है, कोई एक दो बातें हैं जो रह गई हैं, वो आगे सवाल आएंगे उस तरह के, तो वो आपको क्लियर कर दूंगा उसको। हाँ जी, ठीक हो गया। इसको मैं शेयर करने की जरूरत है इस लेक्चर को, तो आधे पेज पे आया, सारा समझाने में भी सारा टाइम चला गया। हाँ जी, किसी का कोई टॉपिक हो, पॉइंट हो, बता कह सकता है। नो सर। यस सर, शेयर कर दीजिएगा, नोट करना है। अच्छा, चलें ठीक है, फिर कल होती है, फिर अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। यार